lorry accident. Is Azim in die is spot is a die in Azim. Asli bike leg fracture. This is now is police inquiry. Both going to the Adilabad is a high station is a their brothers? Yes, brothers. तो इन्होंने भी अपनी तेलंगाना का भी अनुभव बताया कि वहाँ पे दो भाइयों ने 40,000 आरटीआई लगाई है अलग अलग मुद्दों पे, इस जगह पे गुजर गए वो एक्सीडेंट की वजह से, जो आरटीआई की वजह से उनका एक तरीके से हत्या भी हुआ है। थैंक यू सबको, धन्यवाद आने के लिए और अपनी बात भी रखने के लिए और अच्छे से सुनने के लिए, और बाकी के मेले में भी हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाड़मेर से भी हमारे साथ भगवान जी हैं, भगवान सिंह जी है, वो बात रखें। मेरा नाम भगवान सिंह लाबरू है, मैं बाड़मेर ज़िले से हूँ। मैंने वैसे आरटीआई 2009 से लगाना चालू किया था, लेकिन बीच में एक ऐसा मोड़ आया, मैंने एक विद्युत विभाग में एक आरटीआई लगाई बिजली विभाग में, जिसमें यह था कि जो मीटर किराया लेते थे और स्थायी शुल्क लेते थे, जिनका कहीं भी सरकार के अंदर कोई गैजेटेड नोटिफिकेशन में नहीं था। जब मैंने उनसे एक आरटीआई लगा के पूछा था कि भाई ये मीटर किराया लेते हैं और ये स्थायी शुल्क लेते हैं, तो ये इसका कोई नियम होता है तो बताइए। जब उस बातों पे हमने उसका बात नहीं रखी थी, उस टाइम से हमारे सामने करोड़ों का ऑफर दिया था, खरीदने का प्रयास किया, धमकियां दिया, लास्ट में नहीं माना तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की है झूठी, और उसमें हमारे मामले में जेल भेज दिया था। और वो 2018 में जेल भेजने के बाद 2025 तक आज दिन तक उस कोर्ट के अंदर वो चार्ज फ्रेम नहीं करवा पाए, और जितने परिवादी थे पहले जो प्रशासन के दबाव में एफआईआर तो दर्ज करवा दी, उसके बाद में वो समझौते के लिए बार बार प्रेशर डालना चालू कर दिया, लेकिन हमने फिर भी उसके सामने हम नहीं झुके थे। जब पुलिस ने गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करके मुझे जेल भेजा तो मैं पुलिस के खिलाफ मैंने एक आरटीआई लगाई। राजस्थान का पहला मामला ऐसा था जो पुलिस ने बाड़मेर के अंदर यातायात चालान घोटाला, जो ट्रैफिक के अंदर जो चालान करते थे वो चालान की पैसी थी वो सरकारी मद में जमा नहीं करवाई, तो 39 लाख रुपए का उसमें घोटाला सामने आया, जिसमें 14 पुलिस वाले थे वो नप गए थे। आज भी उनके खिलाफ वो विभाग की कार्रवाई है वो लंबित है। उसके बाद हमारे पास नरेगा के अंदर जो रोडें थी, सड़कें थी, या नरेगा जो है बाड़मेर जैसलमेर साइड में सबसे ज्यादा होती है कि वो लेबर काम नहीं करती है, वो 50-50 वाला काम करते हैं, वो आधा होता लेबर के खाते में डालते, फिर उनके पैसे उठा करके वापस उनका हिस्सा बांट लेते सरपंच वो सब मिलके। तो हमने उसमें जो सड़क गलत बन रही थी, उसके बाद में हमने जब विरोध किया तो उन्होंने एक एट्रोसिटी में मामला हमारे खिलाफ एक दर्ज करवा दिया। बाद में हमने जब सरकारी जमीनों के ऊपर ओरण गोचर थी, उनके ऊपर अतिक्रमण हो रहा था, उसकी हमने आवाज उठाई, आरटीआई लगाई, डेटा जब कलेक्ट किया, हमने धरने दिए, तब हमने 1900 बीघा जमीन थी वो उनको खाली करवाया। तब कई भूमाफिया थे वो हमारे मेरे खिलाफ एक झूठा एक पोक्सो में और रेप का मामला एक दर्ज करवा दिया। लेकिन लास्ट में सभी जगह जैसे हमारे सामने पहले आता था, हम उनको डीजीपी से लेके सीएम से लेके सरकारी जितने कार्यालय होते थे उनमें मेल डाल देते थे, सूचना दे देते थे कि अगली प्लानिंग इनके साथ में ये होगा और हमने ये काम किया था, इनकी वजह से हमारे से ये एक विरोध रखते हैं। तब हमारे पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके हमने हाईकोर्ट में लगा कि 482 में और सामने रखे तो सब वो मामले थे वो झूठे पाए गए। तो मतलब हमने पूरा एक प्रयास किया और उन लोगों को बचाने का। और कई ऐसा बाड़मेर में नाम चलते थे जो आदमी मृतक होते थे, उनके अकाउंट बैंक में सेटिंग करके खोल देते थे और वो सरकारी योजनाओं का था वो लाभ ले लेते थे। तो हमने उनका भी खुलासा किया, कई लोगों को उसमें जेल भेजा और उसके ऊपर एक लगाम लगाई। किसानों में सहकारी समितियों में जो कर्ज माफी का मामला था उनमें भी हमने कई डेटा निकाल के उसके सामने कई किसानों के नाम से फर्जी ऋण उठाए थे, उनको माफ करवाए थे, उन लोगों को लाभ दिलाने का हमने पूरा प्रयास किया। धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी। तो आपकी बात भी रखने के लिए, और जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा पेचीदा मुद्दा है और इस पे बहुत जल्दी हम सबको साथ आने की ज़रूरत है और सरकार से डिमांड करने की ज़रूरत है कि कानून भी बने, ये हत्याएं भी रुके, सरकार की जवाबदेही भी तय हो। ठीक है, तो सबको जिंदाबाद और धन्यवाद इस कार्यशाला में आने के लिए, बैठने के लिए और सबको सुनने के लिए। और एक आखिरी नारे से ख़त्म करते हैं, ये सब हम जानते हैं, सवाल है जवाब दो जवाब दो। ठीक है, सवाल है जवाब दो, सवाल है जवाब दो। शुक्रिया, ये नारा चलता रहेगा और अभी